दोस्तों, 14 जुलाई सावन का पहला सोमवार के दिन एक चीज जरूर खा लेना, पूरे साल जमकर पैसा आएगा। जी हाँ दोस्तों, 14 जुलाई सावन का पहला सोमवार की आप सभी दर्शकों को ढेर सारी शुभकामनाएं। दोस्तों, इस बार सावन का पहला सोमवार 14 जुलाई को है और इस दिन यानी 14 जुलाई सावन सोमवार पर बहुत सारे विशेष शुभ योग का निर्माण हो रहा है। दोस्तों, कई ग्रह नक्षत्र का एक साथ मिलन होने के कारण इस दिन कई सारे राज्य योग सिद्ध का भी निर्माण हो रहा है और इस दिन ब्रह्मा नामक योग बन रहा है और सिद्ध नामक योग भी बनेगा। दोस्तों, भगवान शिव शंभू को सावन सोमवार का महीना बहुत ही प्रिय है और इस दिन अगर आप ये एक चीज खा लेते हैं तो पूरे साल आपको पैसों की किल्लत नहीं झेलनी पड़ेगी, जीवन में खूब धन संपदा आएगी और भोलेनाथ की कृपा आपके ऊपर सदैव बरसती रहेगी। इस दिन आप कुछ करें या ना करें पर 14 जुलाई सावन का पहला सोमवार के दिन ये फल जरूर खा लें। दोस्तों, हमारे हिंदू परंपरा में सावन का बहुत महत्व है और भक्तों सनातन धर्म में सावन के महीने का बहुत अधिक महत्व होता है। सावन का महीना हिंदू पंचांग का 5वां महीना होता है। ये महीना भगवान शिव को समर्पित होता है। इस महीने में शिव भक्त भगवान शिव की विधि विधान से पूजा अर्चना करते हैं और सावन के महीने के सोमवार का महत्व और भी अधिक होता है। इस माह में शिव की पूजा अर्चना करने से सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार सावन के महीने में भगवान शिव और माता पार्वती की विधि विधान से पूजा करने भक्त की मनोकामना पूरी होती है। इसके साथ ही सावन के सोमवार व्रत रखने से भोलेनाथ की विशेष कृपा प्राप्त होती है। दोस्तों, सावन के पवित्र महीने का आरंभ 11 जुलाई 2025 दिन शुक्रवार से हो रहा है और सावन महीने का समापन 9 अगस्त को होगा कहा जाता है। इस सावन के महीने में किसी भी व्यक्ति ने भगवान भोलेनाथ की थोड़ी सी भी पूजा साधना क्रिया कर ली तो उस व्यक्ति के जीवन की सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है। उस व्यक्ति के जीवन के हर कष्ट खत्म हो जाते हैं और उस व्यक्ति के जीवन में धन आना शुरू हो जाता है। भक्तों, वीडियो आगे शुरू करें उससे पहले भगवान भोलेनाथ के सच्चे भक्त टोटल प्रेमानंद ज्ञान चैनल की इस वीडियो को लाइक अवश्य कर दें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव सच्ची श्रद्धा से लिख दें, जिससे कि भगवान भोलेनाथ जी का आशीर्वाद आपको सीधे प्राप्त हो सके। माना जाता है कि एक दिन प्रकाश के रूप में शिव जी प्रकट हुए थे और 14 जुलाई सावन का पहला सोमवार के दिन अगर आप सिर्फ पूजा पाठ करते हैं तो यकीन मानिए जीवन में सुखों की प्राप्ति होती है और तमाम तरह के प्रयोग हम करते हैं, लेकिन अनजाने बस हम कुछ ऐसी गलतियां कर देते हैं कि पूजा में मिलने वाले पुण्य की जगह हम कहीं ना कहीं पाप के भागी हो जाते हैं या फिर हमारी पूजा ही निष्फल हो जाती है। ऐसे में वो कौन चीज है जिन्हें भूल कर भी नहीं करना चाहिए शिव जी की पूजा में और कैसे बचे, आइए जानते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम आपको बता दें, जब भी आप शिवालय जाएं, शिव जी पर जल अर्पित करें तो जहां पर से जल बाहर निकलता है उसको कभी मत लांगे। उसे हम जलहरी कहते हैं। उसे नहीं नागना चाहिए, उसे लागने से बहुत दोष लगता है, आपका स्वास्थ्य भी खराब हो सकता है। दूसरी बात, आपने देखा होगा शिव जी की पूरी परिक्रमा नहीं की जाती, आधी परिक्रमा जरूर करें और तुलसी के पत्ते भूलकर भी शिव जी को अर्पित मत करना। कभी कभी जाने अनजाने में शिवलिंग पर कुछ लोग सिंदूर अर्पित कर देते हैं, हल्दी अर्पित कर देते हैं। ये सब स्त्री और देवी शोभा की वस्तु है और भोलेनाथ तो ठहरे बैरागी, तो उन्हें ये चीजें कभी अर्पित नहीं करना चाहिए। भक्तों, हम जो पूजा करते हैं तो प्रभु की भक्ति में बहुत ज्यादा ही डूब जाते हैं। ऐसे में और भी बहुत तरह की गलतियां हो सकती है। ऐसे में ध्यान रखें, एक तो सफेद या लाल रंग के वस्त्र धारण करके आप पूजा कर सकते हैं। संभव हो तो इस दिन जब आप शिवलिंग पर जल अर्पित कर रहे हो तो तब जल के साथ साथ दूध, दही, घी, शहद, शक्कर भी अर्पित कर सकते हैं, लेकिन शिवलिंग के ऊपर प्रसाद मत अर्पित करना। आपको अगर प्रसाद अर्पित करना है तो नीचे किसी चीज में रखकर अर्पित करें। शिवलिंग पर अर्पित किया गया प्रसाद ग्रहण भी नहीं कर पाएंगे, इसीलिए हम शिवलिंग के पास का चरणामृत प्रसाद करते हैं। भक्तों, सावन सोमवार के दिन अगर आप रात के समय पूजा करते हैं, प्रदोष काल में करते हैं तो आपको इसके फल ज्यादा मिलते ही। हालांकि रात्रि जागरण का भी विधान है। भक्तों, शिव जी को भूलकर भी कुछ ऐसे फूल है जिन्हें अर्पित नहीं करना चाहिए। आप जब भी शिव जी की पूजा करेंगे सावन सोमवार पर तो शिव जी के साथ जगत माता पार्वती की पूजा करें। दोनों का आशीर्वाद एक साथ आपको मिलेगा। बेलपत्र बिना अर्पित किए तो आपकी पूजा ही अधूरी रह जाएगी। आप उस पर चंदन केसर या फिर अगर पाउडर वाला चंदन है तो उसे पानी में घोलकर आप ओम लिखी, राम लिखी
फिर शिवलिंग पर नमः शिवाय कहते हुए बेलपत्र उल्टा करके अर्पित करें। शिव जी की पूजा में अक्षत जरूर अर्पित करें। अक्षत अर्पित करने से जीवन में कभी भी धन की कमी नहीं होती, चावल टूटा हुआ ना हो, इस बात का ध्यान रखें। साथ ही शिव जी की पूजा में एकदम काला वस्त्र पहनकर पूजा पाठ नहीं करनी चाहिए। इससे भगवान शिव क्रोधित हो जाते ही हमेशा भगवा रंग पहनकर ही ईश्वर की आराधना, भक्ति साधना, पूजा व्रत आदि करनी चाहिए। भक्तों, भगवा रंग बड़ा ही शुभ और मंगलकारी माना गया है। इसे देख शक्तियां सक्रिय हो जाती हैं। भक्तों, सावन सोमवार के दिन सूर्य उदय से पहले उठ जाना चाहिए। व्रत आदि में 8 बजे के बाद स्नान करना अशुभ माना गया है, इसीलिए सुबह 8 बजे से पहले स्नान दान आदि अवश्य कर लें। इससे महादेव प्रसन्न हो जाएंगे, क्योंकि सुबह 8 बजे से पहले भक्तों शिवलिंग पर आप जल अर्पित करते हैं, तो प्लास्टिक के लोटे से जल अर्पित कभी ना करें। इससे भगवान शिव क्रोधित हो जाते हैं। और आप शंख से जल अर्पित ना करें, क्योंकि शंखचूड़ नामक राक्षस का वध जी नहीं किया था, इसीलिए शंख से जल अर्पित मत करना, वरना शिव जी रुष्ट हो जाएंगी, आपकी पूजा स्वीकार नहीं करेंगे। शिव जी की पूजा में तुलसी के पत्ते का प्रयोग बिल्कुल भी ना करें। आप तुलसी की मंजूरी अर्पित कर सकते हैं, और मित्रों चंपा जैसे फूलों का प्रयोग तो बिल्कुल भी मत करना नहीं, तो आपकी पूजा पूरी नहीं मानी जाएगी। भगवान शिव की पूजा में हल्दी, कुमकुम इत्यादि का प्रयोग ना करें, क्योंकि भगवान शिव बैरागी है। इस दिन घर में क्लेश, लड़ाई झगड़े, मुंह से गंदी गालियां नहीं देना चाहिए, किसी को अपशब्द नहीं बोलना चाहिए। सावन सोमवार के दिन भोग विलास नहीं करना चाहिए, नहीं तो अगले जन्म में आपको किसी ऐसे योनि में जाना पड़ सकता है जो बहुत ही भयानक हो सकती है। इस दिन ऐसा करने पर नरक की प्राप्ति हो जाती है। दोस्तों, जहां तक संभव हो व्रत रखें। व्रत नहीं रखते हैं तो सात्विक भोजन घर में बनाएं और ग्रहण करें। शराब, लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा इत्यादि का बिल्कुल भी प्रयोग ना करें। और इस दिन जितना ज्यादा हो सके नमः शिवाय का जाप करें। जितना ज्यादा आप जप करेंगे, आप जितना ज्यादा शिव जी के करीब रहेंगे, उतना ही जल्दी आपको उनकी कृपा अवश्य मिलेगी। क्योंकि पूरे साल हम इस सावन सोमवार का इंतजार करते हैं, भला हम इस दिन को कैसे छोड़ सकते हैं। इसीलिए भगवान शिव की आराधना सावन सोमवार पर हर हाल में करना चाहिए। दोस्तों, इसके साथ ही और भी कुछ ऐसी चीजें हैं जो शिव जी की पूजा में महत्वपूर्ण है, जैसे कि शिव जी की पूजा में अबीर जरूर अर्पित करें, और पूजा खत्म होने पर, समाप्त होने पर दक्षिणा जरूर दें। दक्षिणा में देने के लिए पान का पत्ता से डंठल हटाकर उसके ऊपर सुपारी, जनेऊ और थोड़ी मीठी चीजें, लौंग, इलायची और थोड़ा सा काला आंवला लेकर दक्षिणा जरूर अर्पित करें। ऐसा करने से शिव जी आपकी पूजा स्वीकार करते हैं। दोस्तों, नारियल का पानी भी शिवलिंग पर अर्पित नहीं करना चाहिए। बात का विशेष ध्यान रखें। नारियल अगर आप चढ़ाना चाहते हैं तो शिवलिंग के पास उसका जल हटाकर नारियल अर्पित कर सकते हैं, लेकिन शिवलिंग पर नारियल जल मत चढ़ाना। कमल का फूल अर्पित कर सकते हैं, पर कुछ चीजों का ध्यान जरूर रखिएगा। दोस्तों, आप जानते हैं सावन सोमवार के पावन अवसर पर वो कौन सी 5 चीजें हैं जिन्हें घर में लाने से भोलेनाथ की कृपा सदैव बनी रहती है। भगवान शिव इन चीजों के साथ आपके घर पर चले आते हैं, तो आइए जान लेते हैं। भक्तों, भगवान शिव के डमरू सावन सोमवार के दिन डमरू घर में अवश्य लाना चाहिए, और इस दिन भगवान शिव की पूजा में डमरू जरूर बजाना चाहिए। इससे भगवान शिव प्रसन्न होते हैं। हमेशा भगवान शिव के पास डमरू जरूर रखना चाहिए। दोस्तों, अगर आपके घर में शिव परिवार की कोई तस्वीर या मूर्ति नहीं है, तो इस खास मौके पर यानी सावन सोमवार के दिन शिव परिवार को घर में जरूर लाएं। इसके साथ ही भगवान शिव की कृपा सदैव आपके परिवार पर बनी रहे। दोस्त, सावन सोमवार पर रुद्राक्ष अवश्य लाएं। शिव पुराण के अनुसार एक मुखी रुद्राक्ष साक्षात भगवान शिव का ही रूप है। इसे गले में धारण करने से मनुष्य की हर इच्छा पूरी हो सकती है। अगर इस रुद्राक्ष की पूजा करके धन स्थान यानी तिजोरी में रखा जाए तो धन से संबंधित परेशानियां हमेशा के लिए समाप्त हो सकती है। लेकिन सावन सोमवार पर रुद्राक्ष का घर में होना भी बहुत ही शुभ और मंगलकारी होता है। दोस्तों, अगर सावन सोमवार पर आप महामृत्युंजय यंत्र लाकर अपने पूजा स्थान पर स्थापित कर रोज उसकी पूजा करते हैं, तो इससे सुख समृद्धि बनी रहती है। इसके साथ ही भगवान शिव भी खींचे चले आते ही ऐसे घर में सदैव भगवान शिव का वास होगा। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार माना जाता है कि एक त्रिशूल अगर किसी मंदिर में भेंट किया जाए, ये अपने हाथों से खुद लगाया जाए, तो ऐसे व्यक्ति को जन्मों जन्मों तक गरीबी का सामना नहीं करना पड़ता।
भगवान शिव की कृपा ऐसे व्यक्ति पर हमेशा बनी रहती है। सावन सोमवार पर मंदिरों में एक त्रिशूल अवश्य दें। खास सावन सोमवार के दिन ही ऐसा करें, लेकिन बाकी दिन भी आप ऐसा कर सकते हैं। दोस्तों, सावन सोमवार पर मोर पंख अवश्य घर में लाना चाहिए। किसी खास मौके पर ही मोर पंख घर में लाना चाहिए। बहुत ही शुभ और मंगलकारी माना जाता है। मोर पंख कई शक्तियों से भरा पड़ा है। जहाँ होता है मोर पंख, उस घर में गरीबी कभी नहीं आती। ऐसे घर पर सदैव भगवान कृष्ण की कृपा हमेशा बनी रहती है। दोस्तों, शिव पुराण के अनुसार माना जाता है कि सावन सोमवार पर व्रतधारी को धतूरा अवश्य खा लेना चाहिए। भले ही आप थोड़ा सा खाएं, लेकिन जरूर खाएं। इससे व्रत पूरा हो जाता है। इस दिन धतूरा खाने से संपूर्ण फलों की प्राप्ति हो जाती है। अगर आप धतूरा नहीं खाते हैं तो इसे थोड़ा बहुत छक ले भक्तों। कुछ विशेष पुष्प ऐसे हैं जिन्हें शिवजी को अर्पित करना वर्जित माना गया है। कभी भूल कर भी न चढ़ाएं। जब भी आप सावन के सोमवार को शिवजी की आराधना करें तो जगत जननी माँ पार्वती की पूजा अवश्य साथ में करें। ऐसा करने से दोनों देवताओं का सम्मिलित आशीष आपके जीवन पर बरसेगा। बेलपत्र के बिना की गई पूजा अपूर्ण ही रह जाती है। इसे अर्पित करना अत्यंत आवश्यक है। बेलपत्र चढ़ाने से पूर्व यदि आपके पास चंदन का पाउडर है तो उसे जल में मिलाकर घोल बना लें। फिर उससे पत्र पर या राम लिखें। इसके बाद नमः शिवाय का जप करते हुए बेलपत्र को उल्टा करके डंठल ऊपर की ओर शिवलिंग पर समर्पित करें। शिव पूजा में अखंडित चावल यानी अक्षत अवश्य अर्पित करें। ऐसा करने से जीवन में धनाभाव की कभी समस्या नहीं आती। ध्यान रखें कि चढ़ाया जाने वाला चावल टूटा हुआ न हो। साथ ही शिवजी की पूजा किसी भी स्थिति में पूर्णतः काले वस्त्र पहनकर न करें। ऐसा करने से भोलेनाथ अप्रसन्न हो सकते हैं। ईश्वर की साधना, आराधना, पूजा व्रत आदि सदैव भगवा रंग के वस्त्र धारण करके ही करनी चाहिए। तो भगवा वर्ण अत्यंत शुभ और मंगलदायक माना जाता है। इस रंग को देखते ही दिव्य शक्तियां प्रसन्न होकर सक्रिय हो उठती है। सावन सोमवार के पावन दिन सूर्योदय से पूर्व ही उठ जाना श्रेयस्कर है। व्रत आदि में सुबह 8 बजे के पश्चात स्नान करना शास्त्रों में अशुभ माना गया है। अतः प्रातः काल 8 बजे से पूर्व ही स्नान, दान आदि पुण्य कार्य पूर्ण कर लें। इससे महादेव अवश्य प्रसन्न होंगे, क्योंकि सुबह 8 बजे से पहले शिवलिंग पर जल चढ़ाने का विशेष महत्व है। परंतु कृपया ध्यान दें, जल अर्पित करने के लिए प्लास्टिक का लोटा कभी प्रयोग न करें। इससे भगवान शिव रुष्ट हो जाते हैं। इसी प्रकार शंख से भी जल अर्पित न करें, क्योंकि शंखासुर नामक राक्षस का वध स्वयं शिवजी ने ही किया था। अतः शंख से जल चढ़ाने पर शिवजी नाराज हो सकते हैं और आपकी पूजा स्वीकार नहीं करेंगे। शिव पूजा में तुलसी दल का उपयोग भी वर्जित है। हालांकि आप तुलसी की माला अर्पित कर सकते हैं। मित्रों, चंपा जैसे फूलों का प्रयोग तो बिल्कुल भी न करें, अन्यथा आपकी पूजा संपूर्ण नहीं मानी जाएगी। भगवान शिव बैरागी है, इसलिए उनकी पूजा में हल्दी या कुमकुम जैसी सामग्री का भी प्रयोग उचित नहीं है। इस पवित्र दिन घर में कलह, झगड़े, गाली गलौज या किसी को अपशब्द कहना सर्वथा त्याज्य है। सावन सोमवार पर किसी भी प्रकार का भोग विलास नहीं करना चाहिए, नहीं तो अगले जन्म में भयानक योनि की प्राप्ति हो सकती है। ऐसा करने वाले को नरक की प्राप्ति भी होती है। दोस्तों, यथा संभव इस दिन व्रत अवश्य रखें। यदि व्रत संभव न हो तो घर पर सात्विक भोजन ही बनाएं और ग्रहण करें। मदिरा, मांस, प्याज, लहसुन आदि तामसिक पदार्थों का सेवन पूर्णतः वर्जित है। इस दिन जितना अधिक हो सके नमः शिवाय मंत्र का जप करें। जितनी अधिक आप शिवजी का स्मरण और जप करेंगे, उनके उतने ही निकट रहेंगे और उनकी कृपा उतनी ही शीघ्र प्राप्त होगी। पूरा वर्ष हम सावन सोमवार की प्रतीक्षा में बिताते हैं, फिर इस पावन दिन को हम कैसे चूक सकते हैं। अतः हर हाल में सावन सोमवार पर शिव आराधना अवश्य करनी चाहिए। दोस्तों, इसके अतिरिक्त भी कुछ महत्वपूर्ण बातें शिव पूजा में ध्यान रखनी चाहिए, जैसे कि पूजा में अबीर, गुलाल अवश्य अर्पित करें और पूजा समाप्ति पर दक्षिणा देना न भूले। दक्षिणा देने के लिए पान के पत्ते का डंठल हटाकर उस पर सुपारी, जनेऊ, थोड़ी मिठाई, लौंग, इलायची और काला आब, काजल रखकर अर्पित करें। ऐसा करने से शिवजी पूजा को सहर्ष स्वीकार करते हैं। दोस्तों, एक और बात का विशेष ध्यान रखें, शिवलिंग पर नारियल का पानी कभी न चढ़ाएं। यदि नारियल चढ़ाना ही हो तो उसका जल हटाकर केवल नारियल शिवलिंग के समीप रख सकते हैं। कमल का पुष्प शिवजी को अर्पित किया जा सकता है, परंतु उपरोक्त सावधानियां अवश्य बरतें। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि सावन सोमवार के इस पुण्य अवसर पर 5 विशेष वस्तुएं हैं
जिन्हें घर लाने से भोलेनाथ की असीम कृपा सदैव बनी रहती है। शिवजी इन चीजों के साथ स्वयं आपके घर पधारते हैं। आइए जानते हैं वे कौन सी है। भक्तों, इस दिन भगवान शिव के डमरू को घर अवश्य लाना चाहिए और पूजा के समय डमरू बजाना चाहिए। इससे शिवजी प्रसन्न होते हैं। शिवजी के पास हमेशा डमरू विद्यमान रहता है। दोस्तों, यदि आपके घर में शिव परिवार, शिव, पार्वती, गणेश, कार्तिकेय की मूर्ति या चित्र नहीं है तो इस विशेष अवसर पर इसे अवश्य घर में स्थापित करें ताकि शिवजी की कृपा आपके परिवार पर हमेशा बरसती रहे। सावन सोमवार पर रुद्राक्ष घर लाना भी अत्यंत शुभ होता है। शिव पुराण के अनुसार एक मुखी रुद्राक्ष साक्षात शिव स्वरूप है। इसे धारण करने से मनुष्य की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। यदि इस रुद्राक्ष की पूजा करके उसे तिजोरी में स्थापित किया जाए तो धन संबंधी सारी विपत्तियां दूर हो जाती है। सावन सोमवार पर घर में रुद्राक्ष का होना ही बहुत मंगलकारी माना जाता है। दोस्तों, यदि आप सावन सोमवार पर महामृत्युंजय यंत्र लाकर पूजा स्थल पर विधिवत स्थापित करें और नियमित उसकी पूजा करें तो इससे घर में सुख समृद्धि का निरंतर वास रहता है। ऐसे घर में भगवान शिव स्वतः ही आकर्षित होते हैं और उनका स्थायी निवास हो जाता है। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार यदि किसी मंदिर में त्रिशूल भेंट किया जाए या स्वयं हाथ से स्थापित किया जाए तो ऐसा करने वाले को जन्म जन्मांतर तक गरीबी का सामना नहीं करना पड़ता और शिवजी की कृपा उस पर सदैव बनी रहती है। सावन सोमवार पर मंदिरों में त्रिशूल अर्पित करना विशेष फलदायी होता है। इस विशेष दिन ही ऐसा करने का प्रयास करें। दोस्तों, सावन सोमवार पर मोरपंख अवश्य घर लाना चाहिए। किसी भी शुभ अवसर पर मोरपंख घर लाना अत्यंत शुभ और मंगलकारी माना जाता है। मोरपंख अनेक दिव्य शक्तियों से परिपूर्ण होता है। जिस घर में मोरपंख होता है वहां दरिद्रता प्रवेश नहीं कर पाती और भगवान कृष्ण की कृपा सदा बनी रहती है। दोस्तों, शिव पुराण के अनुसार मान्यता है कि सावन सोमवार का व्रत रखने वाले को धतूरे का फल अवश्य खा लेना चाहिए, चाहे थोड़ी सी मात्रा में ही सही, परंतु इसे अवश्य ग्रहण करें। ऐसा करने से व्रत का पूर्ण फल प्राप्त होता है। इस दिन धतूरा खाने से समस्त पुण्य फलों की प्राप्ति हो जाती है। यदि आप धतूरा खाना न चाहें तो थोड़ा सा चख लेना भी पर्याप्त है। भक्तों, यदि आपको ये प्राचीन ज्ञान प्रेमानंद नान चैनल के माध्यम से प्राप्त हुई ये जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना न भूलें और कमेंट बॉक्स में पूरे मन से हर हर महादेव लिखकर अपनी भक्ति प्रकट करें।